मैं पारस मित्तल, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। मेरे को 16 इयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। मैंने अकाउंटिंग, फाइनेंस, लीगल, टैक्स सभी फील्ड्स में काम किया है। बड़ी बड़ी एमएनसीज के साथ काम किया है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स में भी काम किया है। तो मैं जब भी देखता हूँ मोस्टली सारे प्रोफेशनल्स एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी पे, एक लिमिटेड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज को रिस्ट्रेन कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। सो यहाँ पे हम आज जो सीरीज़ आपके लिए लेके आएंगे वो पूरी की पूरी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर होगी। पूरा का पूरा आपका माइंड खोल देगी। हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग। सैलरीड इंडिविजुअल की 30 लाख तक की सैलरी पे जीरो टैक्स, 50 लाख तक की सैलरी पे भी मैक्सिमम सब्सटेंशियल सेविंग ऑफ टैक्स। हम बिजनेस इनकम की भी बात करेंगे। बिजनेस इनकम आपकी 60 लाख तक, 60 लैक्स तक जीरो टैक्स। हम बिजनेस इनकम 90 लैक्स की भी बात करेंगे विद द सब्सटेंशियल सेविंग ऑफ टैक्स। तो हम ये सारी सीरीज़ में आपको ये डिस्कस करने वाले हैं। आपको हम टैक्स प्लानिंग बताने वाले हैं। आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। आपको ये लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ आने वाली है। आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे पार्ट्स मिलेंगे और वो आपको एनहेंस करेंगे आपकी ना सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज पे बल्कि टैक्स प्लानिंग पे भी। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टैक्स सीरीज़, टैक्स प्लानिंग पे। बहुत सारे आप व्यूअर्स को ये इम्प्रेशन होगा कि सैलरी इनकम पे आपको 20%, 30% टैक्स तो देना ही पड़ता है, और आप एक्चुअली में देते भी हैं। टीडीएस कटता है आपका, एचआर जमा करवाता है। आप जब अपनी आईटीआर भरते हैं तो आप देखते हैं कि 20 to 30% आपका टैक्स कट जाता है, और वो रियलिटी है। हम ये सीरीज़ सिर्फ आपके लिए लेके आए हैं, इसीलिए लेके आए हैं कि आप उस पर टैक्स बचा सकें, आप अपने टैक्स को प्लान कर सकें। हम यहाँ पे टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहे, हम टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं। टैक्स प्लानिंग जो कि आपको टैक्स सेविंग में हेल्प करेगी। आप अपने खर्चे इस तरह से प्लान करेंगे कि आपको उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अलाउंसेस, डिडक्शंस, सबके आपको सीरीज़ मिलेंगी, पार्ट मिलेंगे हमारे वीडियोस के। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी का नाम है PNJ प्रोफेशनल्स नेटवर्क जॉइंट। ये एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स का। आप सभी जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको। जो भी फ्रीलांसिंग की तरह से या पार्ट टाइम से जुड़ना चाहता है, आप अपने रेगुलर प्रोफेशन करते दीजिए, रेगुलर जॉब करते रहिए। आपको सिर्फ हमसे जो जुड़ने के लिए आपको हमारी साइट पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आपको लीड्स मिलेंगी, आपको कस्टमर लीड्स मिलेंगी काम करने के लिए, आपको हमारे साथ जॉइंटली काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये हमारी कंपनी वर्क कैसे करती है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, ना मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे सॉलिसिट कर रहे हैं किसी भी कस्टमर्स को, हम नहीं कर रहे। हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं टैक्स प्लानिंग की सीरीज़ पे। टैक्स प्लानिंग चाहे बिजनेस इनकम के लिए हो, चाहे सैलरीड इनकम के लिए हो। हमारी जो कंपनी है PNJ प्रोफेशनल नेटवर्क जॉइंट, ये एक स्टार्टअप है, ये एक एग्रीगेटर पोर्टल है प्रोफेशनल्स का, और इसमें सभी प्रोफेशनल जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये एक आउटसोर्सिंग मॉडल है और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और मैं इसी कंपनी में एज अ फाउंडर और डायरेक्टर काम करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहले पार्ट पे ये डिस्कस करने वाले हैं अलाउंसेस। जैसे कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। आपने सोचा होगा कि मैं अलाउंसेस पे टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकता हूँ। सबसे एक इम्पॉर्टेंट अलाउंस होता है हाउस रेंट अलाउंस। इन सब पे आप कुछ ना कुछ टैक्स प्लानिंग करते हैं। कैसे करते हैं? हाउस रेंट अलाउंस में एक लीस्ट क्राइटेरिया होता है जो कि आपको एग्जम्पशन मिलती है। वो लीस्ट क्राइटेरिया क्या होता है कि जो आपको एक्चुअल HRA मिला है, या आपका 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी मेट्रो सिटीज़ और नॉन मेट्रो सिटीज़ के हिसाब से, या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और आप देखेंगे कि जो लीस्ट क्राइटेरिया बनता है वो हमेशा ही रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी बनता है। तो आप रेंट पेड को कैसे बढ़ा सकते हैं? जब आप अपने लैंडलॉर्ड के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप उसको क्या कह सकते हैं कि कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। मेंटेनेंस भी उसी में इंक्लूड कीजिए। कोई आपका स्विमिंग क्लब, कोई और फैसिलिटीज़ अगर हैं आपकी सोसाइटी में, तो आप उसका भी रेंट उसी में इंक्लूड कीजिए, ताकि आपका जो रेंट पेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बन सके। और रेंट पेड से जब आप 10% ऑफ सैलरी माइनस करें तो लीस्ट क्राइटेरिया जो है आपका वो मैक्सिमम बन सके।
मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इसमें अगर एचआरए की मैनिपुलेशन करते हैं तो मैं प्लीज़ आपको बता दूं, ये अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पूरे कंट्रोल में है। आपके लैंडलॉर्ड के एआईएस रिपोर्ट में आपका रेंट दिखता है। एचआर आपका डिपार्टमेंट जो अपनी टीडीएस रिटर्न भरता है उसमें वो पैन नंबर लेता है लैंडलॉर्ड का। तो अगर आप कोई भी गलत रेंट दिखाते हैं, गलत एचआरए दिखाते हैं, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो आप गलत एचआरए मत दिखाइए, इस पे आप प्लानिंग कीजिए। आप अपना रेंट पेड बढ़ा के कंसोलिडेटेड पैकेज लीजिए। एक दूसरा अलाउंस है लीव ट्रैवल अलाउंस। ये 2 साल के लिए अलाउड होता है ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स में। ये हम सबको पता है। इसमें फॉरेन ट्रैवल इंक्लूड नहीं होता, फूड स्टे नहीं इंक्लूड होता। ये आपका एक जर्नी के लिए होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ जर्नी के लिए होता है। रेल और एयर ट्रैवल दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आपका ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स में 2 साल आप ले सकते हैं इसको बड़े आराम से। तो अगर आप इसको नहीं ले रहे तो आप इस पे प्लानिंग कर सकते हैं। आप जो भी छुट्टियों पे जाते हैं आप 2 साल 4 साल में इसको क्लेम कर सकते हैं। और इसमें भी कंसोलिडेटेड पैकेज लीजिए। अगर आप कोई भी ट्रैवल एजेंट से बुक करते हैं और या किसी साइट से बुक करते हैं तो आप पैकेज बुक कीजिए ताकि आपको पूरा कंसोलिडेटेड ट्रैवल का उसका अलाउंस मिल सके। तो लीव ट्रैवल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस, ये 2 अलाउंसेस हमने डिस्कस किए जो कि लिमिटेड हैं। इनमें क्राइटेरिया हैं और इसमें कुछ लिमिट है। हम आगे और भी बहुत सारे अलाउंसेस डिस्कस करेंगे जो कि विदाउट लिमिट हैं। तो बने रहिए, आगे देखिए कि और कौन से अलाउंसेस हैं। तो अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। हमने एक लास्ट पार्ट में देखा था कि अलाउंसेस ऐसे कौन से हैं जिनमें लिमिट्स हैं, जिनमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, कैटेगरीज हैं। अब हम कुछ ऐसे अलाउंस देखेंगे जो कि फुली एग्जम्प्टेड हैं। तो आपको सरप्राइज होगा कि ऐसे कौन से अलाउंस हैं जो कि फुली एग्जम्प्टेड हैं, क्योंकि माइट भी आप इसमें अनअवेयर हो। तो मैं आपको बता दूं, एक सेक्शन 1014(1) है जो कि डील करता है आपके एग्जम्प्टेड अलाउंसेस पे। ये एग्जम्प्टेड अलाउंस आप इसको फुली यूटिलाइज कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस के पैटर्न में। अगर आपके वो एक्सपेंसेस हैं तो आप एचआर के पास जा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि मेरे ये एक्सपेंसेस हैं, आप इसको मेरे टैक्स फ्री अलाउंसेस में लीजिए। आप मुझे 1014(1) में इन अलाउंसेस में आप मुझे मेरा सैलरी स्ट्रक्चर रीडिफाइन कीजिए। तो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें आपको ये डिफाइन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सैलरी का पार्ट होते हैं, ये रीइंबर्समेंट्स नहीं है। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये रीइंबर्समेंट है। ये आपको एचआर ऑन बेसिस ऑफ बिल रीइंबर्स नहीं कर रहा, वो दे आपको सैलरी ही रहा है, सैलरी का ही स्ट्रक्चर है, सैलरी का ही पार्ट है। और मंथली आपको जैसे सैलरी मिलती है वैसे ये भी मिल रहे हैं। ये सिर्फ कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होते हैं टैक्स फ्री में, क्योंकि ये एग्जम्प्टेड अलाउंस हैं। तो जब आप उनको बिल दे देंगे एचआर को तो वो इसको आपके टैक्स फ्री में ले लेंगे, एग्जम्पशन में ले लेंगे। तो ये कंप्यूटेशन के लिए होगा, ये रीइंबर्समेंट नहीं है। एग्जम्प्टेड अलाउंस में कौन कौन से अलाउंसेस हैं? सबसे पहला अलाउंस आता है डेली अलाउंस। जब आप वर्क प्लेस से कहीं बाहर काम कर रहे हैं, कोविड के टाइम पे हर कोई अपने घर से काम कर रहा था, पूरे के पूरे 7 डेज वर्क फ्रॉम होम था। हो सकता है आप कहीं और ऑफिस टूर पे गए हुए थे, उस टाइम पे आप वहीं पे ही अटक गए, ऑफिस टूर पे ही कहीं ऑफिस अदर लोकेशन पे आप वहीं रह गए, वहाँ पे बहुत सारे आपके खर्चे हुए हैं। अगर ये सब खर्चे आप डेली अलाउंस में ले लेते तो आपको ये पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाता, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता आपका। तो ये एक टैक्स प्लानिंग का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मेजर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कोविड के टाइम पे कोविड केयर पैकेज इंट्रोड्यूस किए थे बहुत सारे डिस्पेंसरीज ने, बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने आपको एक कोविड केयर का पैकेज दिया था, जिसमें कि सुबह नर्स आती थी, शाम को डॉक्टर आता था, आपका पूरा घर सैनिटाइज होता था, आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया जाता था। और इसका रेंट कितना होता था? 10 या 15 हज़ार रुपये पर डे। तो आप घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपने कोविड केयर पैक लिया हुआ है, 30 दिन के लिए आपने पैकेज लिया हुआ है, 4.5 लाख रुपये। 4.5 लाख रुपये पे सीधा 30% आपका टैक्स बच सकता था। तो ये डेली अलाउंस बहुत जगह यूज़ हो सकता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एक्सपेंस पैटर्न कैसा है कि आप इसको यूज़ कर सकें। हम बेस्ट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। बेस्ट सिनेरियो में अगर आप इसको यूज़ कर कोट पैंट पहनते हैं या एक ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, एक फॉर्मल ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, उसके लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं हमारे साल में।
अगर मैं मिनिमम से मिनिमम की भी बात करूं तो एवरेज अगर आपका 10,000 रुपये महीने का भी खर्चा है तो 1,20,000 आप यूनिफॉर्म अलाउंस में डलवा सकते हैं अपने एचआर से। आप उनको बोल सकते हैं कि मेरा 1,20,000 कोट पैंट और ड्राई क्लीनिंग और इधर उधर सारा खर्चा होता है मेरा ड्रेस कोड मेंटेन करने में, और मैं आपको बिल दूंगा और बिल के हिसाब से आपको वो एग्जम्पशन मिलेगी, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। तो डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में एक हेल्पर दिया जाता है। वो हेल्पर आप खुद भी रख सकते हैं अगर आप अलाउ करते हैं, आप अफोर्ड करते हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप अपने एचआर को बोल सकते हैं कि मैं एक हेल्पर रख रहा हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए और उसकी एक सैलरी है, आप मुझे हेल्पर अलाउंस दो। तो अगर वो आपको हेल्पर अलाउंस देते हैं 15-20 हज़ार रुपये महीना, 2,40,000 रुपये का आप हेल्पर अलाउंस लेते हैं और वो हेल्पर अलाउंस आप टैक्स फ्री करवा सकते हैं। इसी तरीके से ड्राइवर है, आप ऑफिस जाते हैं अपनी कार पे, आप पेट्रोल रिम्बर्समेंट वगैरह लेते ही हैं, साथ में आप ड्राइवर की सैलरी का अलाउंस भी ले सकते हैं। आप अपने एचआर को बोल सकते हैं कि मेरे को ड्राइव करने में प्रॉब्लम होती है, मैं 2 घंटे ट्रैवल नहीं कर सकता ड्राइव करके, मुझे एक ड्राइवर रखना है, उस ड्राइवर के लिए आप मुझे अलाउंस दो। मेरे सैलरी स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करके आप 2,40,000 ड्राइवर अलाउंस में डालो। तो इस तरह से भी आप बहुत सब्सटेंशियल टैक्स सेव कर सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक और अलाउंस है, प्रोफेशनल रिसर्च एंड एकेडमिक डेवलपमेंट। हम सभी प्रोफेशनल हैं, सैलरी एम्प्लॉई हैं। अगर सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो हमें अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अपने एकेडमिक रिसर्च के लिए, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कोर्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं, हमें नेटवर्किंग टूर पे जाना पड़ता है, हमें एजुकेशन टूर पे जाना पड़ता है। अब ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये मेरी जेब से जाते हैं, इनका खर्चा ये भी आप टैक्स फ्री करवा सकते हैं। ये भी आप अपने अलाउंस में प्रोफेशनल रिसर्च एकेडमिक डेवलपमेंट अलाउंस सेट करवा सकते हैं और उस अलाउंस के थ्रू आप ये टैक्स फ्री करवा सकते हैं। तो अभी हमने कितने सारे अलाउंसेस डिस्कस किए आज? डेली अलाउंस, एकेडमिक प्रोफेशनल रिसर्च, यूनिफॉर्म, ड्राइवर, हेल्पर, और इन सब से एक बार आप कैलकुलेट कीजिएगा आपके लास्ट ईयर इससे कितने खर्चे हुए और देखिएगा कि अगर वो खर्चे आप टैक्स फ्री करवा लेते और इसको अगर अलाउंस की फॉर्म में लेते एचआर से तो आपका कितना टैक्स बच जाता। तो कमेंट्स जरूर कीजिए। आई होप आपको ये बहुत पसंद आई होगी आज की वीडियो। इस तरह की वीडियोस आपको और बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि आपको इतने अलाउंसेस यूज़ करते अगर आप तो कितनी टैक्स सेविंग होती लास्ट ईयर में। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।